नमस्कार, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएम अपन न्यूज़। जिस समय सुलखनी गांव में हैं और हमारे अजीज़ मित्र हैं सलीम सुलखनी, इनके पास आए हैं। तो सलीम, पहले तो आपको जो ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको और आपके दर्शकों को और अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद जी। तो रमज़ान का महीना समापन के बाद आज ईद उल फितर की जो नमाज पढ़ी गई है जामा मस्जिद सुलखनी के अंदर, बिल्कुल, तो कैसा रहा ये त्यौहार जो है आपका? बड़ा अच्छा रहा और सब ने मिलजुल के जो है रमज़ान की इफ्तारी जो है सभी धार्मिक लोगों की जो उसमें अहम हिस्सेदारी रही। और ईद के ऊपर भी बड़े अच्छे जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो पहुंचते हैं। और चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर आम जन की बात करें, तो वो एक दूसरे को त्यौहार के ऊपर जैसे अपने अन्य त्यौहार होते हैं वैसे ही उनको मुबारकबाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। तो ऐसे ही सभी धर्मों के त्योहारों में होता है, वैसे ही इसी में होता है। इसमें ये है कि भाई आज जैसे अमन और चैन की दुआ की गई है और रमज़ान के पवित्र महीने के में जब चांद नज़र आ जाता है तब अगले दिन ईद की नमाज़ होती है। तो उसी हिसाब से रमज़ान के अंदर भी और ईद के अंदर भी पूरे अहले वतन के अंदर, पूरे देश और दुनिया के अंदर जो आज का माहौल जो बिगड़ता जा रहा है, चाहे किसी भी मामले को लेके, चाहे वो घरेलू मसले हों, चाहे धार्मिक हो, चाहे किसी मसले को लेके हो, तो सभी के लिए अमन और चैन की दुआ की गई है। तो बात करें सुलखनी गांव का महत्व जो है जामा मस्जिद होने की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ। बिल्कुल, मुस्लिम भाई जो है आसपास के गांव से भी यहाँ पे आकर के नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसका जो क्या है? देखिए, असल तो हमारा जो गांव है सुलखनी, बड़ा इसका लंबा इतिहास रहा है कि प्रोफेसर महेंद्र सिंह है यहाँ डीएन कॉलेज में, उन्होंने एक बार मेरे को बताया भी था और उनसे मिलना भी होगा जल्द। तो हमारे जो गांव का इतिहास है वो बड़ा क्रांतिकारी इतिहास रहा है। 1857 की क्रांति में भी जो है हमारे गांव के लोगों ने इस ज़मीन ने बड़ा मतलब जो है अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया और उनके साथ लड़ाइयाँ जो लड़ी अपने देश के लिए। मस्जिद की बात करें, मस्जिद हमारे काफ़ी बहुत पुरानी है, कोई आइडिया नहीं है इसका। जैसे मेरे जो दादा हैं वो 100 साल से ज़्यादा उम्र के बाद में एक्सपायर हुए, तो वो कहते थे कि उनके बाप के बाप मतलब उन्होंने नहीं देखा कि किसने बनाया है इसको। तो इसीलिए मतलब 200, 300, 400 मतलब कोई आइडिया नहीं है इसका। पुरानी मस्जिद है। आसपास की जो पुरानी मस्जिदों में इसका नाम आता है, जैसे यहाँ बुगाना है, खरकड़ी, मिर्ज़ापुर, आपका सिंगवा है, चैनत है, बाटड़ा है, इन सभी गांवों के अंदर जो है वो मस्जिद नहीं है। तो सारे के सारे जो हमारे साथी हैं यहाँ आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। आज मैं देख रहा था, सुबह जब मैं आ गया था यहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही थी, बहुत सारी गाड़ियाँ, बाइक जी, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल, आसपास के लोग आते हैं और एक दूसरे का जो है आपस में अमन चैन की दुआ और नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि मस्जिद जो है पुरानी हमारे यहीं सुलखनी के अंदर है। राजली में है 2 मस्जिदें, इंशाअल्लाह तो वो आबाद हैं और वो लोग मतलब अपना वो अच्छे से करते हैं। तो यहाँ आसपास असल में घरों के हिसाब से ठीक है। जैसे घर हैं, किसी में 40 घर हैं, किसी में 50 घर है, वो उसी हिसाब से एक दायरा है। बाकी जो नमाज़ें हम घर पढ़ते हैं तो जुमे की नमाज़, ईद की नमाज़, बकरा ईद की नमाज़ वो होती मस्जिद में पढ़ते हैं। तो आज शहर हिसार में भी क्रांतिमान पार्क जी बिल्कुल, बहुत सारे जो मुस्लिम भाई हैं वो इकट्ठे हुए हैं। जी जी जी, उनका भी अच्छा है, मतलब वो लंबे समय से वहीं होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जगह की। हिसार शहर के अंदर जो है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए या जुमे की नमाज़ की बात करें तो वहाँ जगह की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। शहर बहुत बड़ा है हमारा, बहुत पुराना शहर है। तो अभी देखते हैं, एक बार कुछ हमारी चीज़ें थी थोड़ी पेंडिंग सी है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के नाम से जो हमारी पार्टी है उसका आगे यही इंशाअल्लाह हम जैसे जो सीएम साहब हैं हरियाणा के, उनसे मुलाकात करके तो हम बातचीत करेंगे उनसे कि हमारे कुल के लिए भी, हमारे लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए, ईदगाह के लिए जगह दी जाए।
तो जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो माहौल बना हुआ है, युद्ध चल रहा है, जी जी। शिया और सुन्नी के अंदर जो चल रहा है, वो क्या किस तरह से देखते हैं? असल क्या है कि देखो, मैं जहाँ तक मेरे को पता है इस चीज़ों का कि लड़ाई जो है धार्मिक नहीं होती, धार्मिक बनाया जाता है उसको। लड़ाई होती है सत्ता की, कुर्सी की लड़ाई होती है। वो किसी ना किसी रूप के अंदर, चाहे पीछे राजा महाराजाओं की तरह चले जाओ, खुद जो होते हैं अपने बाप को मतलब मार के वो कुर्सी पे बैठते थे। और यही मतलब क्या है, प्रक्रिया बदलती रही, चाहे किसी मुद्दे को लेके। फिर बाद में जैसे लोकतांत्रिक देश बने, जैसे हमारा लोकतांत्रिक देश है, लड़ाई तो सारी कुर्सी की होती है। और जो न्यूट्रल आदमी है, जिसको कुर्सी से, इन राजनीतिक लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, तो उसको देखो वो सबसे मिलजुल के रहता है, उसको कोई मतलब नहीं होता। जब चुनी हुई सरकारों के अंदर वो जो लोग चले जाते हैं, आम आदमी को छोड़कर जब चले जाते हैं, तो वो धार्मिक भावनाओं को लेके ही, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बिजनेस या उनकी जो भावनाएं जो है एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती। क्योंकि वो उनका जो चूल्हा जो बोल रहे हैं, जिसको चूल्हा कह सकते हैं, वो उनके वहीं से चलता है, धार्मिक भावनाओं से। यहाँ भी अपने देश के अंदर खास करके हम देखें कि दिन प्रतिदिन मुसलमानों के खिलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत, चाहे वो किसी के नाम से ले लो आप, कभी किसी दाढ़ी वालों की दाढ़ी नोच दी गई, कभी किसी को गांव में नहीं रहने दिया, किसी को मार दिया गया, किसी को नाम पूछकर मार दिया गया। तो बहुत जो माहौल जो है दिन प्रतिदिन ख़राब होता जा रहा है। और ये बातें जो है कि कोई बातें आती हैं यहाँ? नहीं, हमारा गांव जो है जी सदियों से ही, हम तो दादाओं से सुनते आ रहे हैं, बहुत ठंडा गांव हमारा सुलखनी जो गांव है। सदा से ही मान लो, चाहे आप अगर हमारे गांव में कहीं बाहर का कोई आ गया, भूखा प्यासा है और है जैसे भी है, तो वो खुद का अपना राशन छोड़ के भी उसको दे देगा। पूरे गांव का मतलब एक ज़मीन जो हमारे गांव की, इस ज़मीन को वरदान है। और हर आदमी बिल्कुल नॉर्मल शांत स्वभाव का। पूरे एरिए में आप चले जाओ, और मैं दाएं बाएं जहाँ भी जाता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे गांव से जैसे शांत स्वभाव का कहीं नहीं मिलेगा। किसी गांव में मिल जाएंगे लोग, मैं ये नहीं कहता कि किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा मैं कि नहीं है, लेकिन पूरा जो गांव होता है एकल, वो पूरा मिलना बहुत मुश्किल है। हमारा एकता का संदेश है यहाँ। और इस ईद की नमाज के ऊपर भी हमने यही दुआ की कि जो आज देश के अंदर जो माहौल जो बनाया जा रहा है, वो माहौल ना बने, और अच्छा सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करें। और नफ़रतें जो है किसी भी समस्या का हल नहीं है, वो बढ़ती गई। और फिर इस्लाम जो है, इस्लाम के अंदर ये होता है कि अगर आप इस्लाम को जितना दबाना चाहोगे, तो वो उतना ज़्यादा फूटता है। जो लोग खुद मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं, वो जो दूर हो जाते हैं इन चीज़ों से। और जब ऐसी चीज़ें आती है, या भावनाओं को किसी के ठेस पहुंचाना और करना, तो इस्लाम को मानने वाला अगर कोई ऐसी करता है, तो हम उसको मानते ही नहीं कि मुसलमान है। क्योंकि इस्लाम में साफ साफ ये कहा गया है कि मज़लूम की जो है आप हेल्प करो, सहायता करो, एक दूसरे का सहयोग करो। आपका पड़ोसी चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जैसा भी हो, चाहे आपके साथ बनो ना बनो, अगर आपका पड़ोसी भूखा है, आप कितनी ही नमाज़ पढ़ लो, आप कितने ही रोज़े रख लो, अगर आप उसको खुश नहीं रख सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मिलजुल के रहना, और यही जो है इसका एक पवित्र है। लेकिन देखो, कुछ चीज़ें हैं, और सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करें तो हम ये भी नहीं कहते कि सारे मुसलमान भी सही है, वो सारे गलत। तो इंसानियत का जो है इंसान होता है, और धार्मिक जो लोग होते हैं, धर्म जो है वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि हर धर्म का जो है वो एक ही होता है, वे इंसानियत को बढ़ाओ, प्रकृति से प्यार करो, एक दूसरे से मुलाकात अच्छी रखो, ये सारी की सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन ये नहीं है कि आप, कोई धर्म ये कहता कि एक दूसरे से नफ़रत करो, ये करो। धार्मिक भावनाओं को किसी की ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन माहौल जो बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और जो ये बनाने वाले ये लोग हैं, इनके जो खुद के, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनके खुद के जो बच्चे हैं बाहर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, और अच्छी बढ़िया एजुकेशन लेते हैं,
बाकी जो लोगों को है वो गुमराह करते हैं, वो गलत है किसी आदमी को मिसयूज़ करना। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में सलीम सुल्खनी, इनसे बातचीत की। आज जो ईद की जो नमाज़ पढ़ी गई यहाँ पे। रही है PM अप न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।